सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन के बनाने की विधियां। जी हाँ बच्चों, हैलो एल्केन के बनाने की विधियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये हैलो एल्केन चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बच्चों इससे पहले हम इस चैप्टर की 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स, आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स एंड नॉमेनक्लेचर इन हैलो एल्केन्स। तो बच्चों हैलो एल्केन बनाने की जो विधियां हैं बच्चों, आज हम 4 विधियों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 हम जानेंगे बच्चों अल्कोहल से। किससे बच्चों? अल्कोहल से हम हैलो एल्केन किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 बच्चों हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में बच्चों हम जानेंगे एल्केन और एल्कीन दोनों से हम हैलो एल्केन किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर 3 बच्चों बाय हैलाइड एक्सचेंज, मतलब किसी एल्काइल हैलाइड से दूसरे एल्काइल हैलाइड की उत्पत्ति या उसके बनाने की विधि। और बच्चों जो 4th रहेगा हमारा वो रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के या फैटी एसिड के सिल्वर लवणों से हैलो एल्केन के बनाने की विधियां। तो बच्चों नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम था हमारा, क्या नाम था बच्चों पहले वाले का? फर्स्ट जो है बच्चों हमारा, उसका क्या नाम है आपके पास? उसका नाम है बच्चों फ्रॉम एल्कोहल्स। क्या नाम है बच्चों? फ्रॉम एल्कोहल्स। मतलब आप एल्कोहल से हैलो एल्केन किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों एल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की 3 कैटेगरी है। सबसे नंबर 1 बच्चों जो हम बात कर रहे हैं आज, बाई हैलोजन एसिड्स। किसकी बच्चों? बाई हैलोजन एसिड्स, मतलब बच्चों हैलोजन अम्लों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? हैलोजन अम्लों के द्वारा। ठीक है बच्चों। तो हैलोजन अम्ल कौन कौन से होते हैं बच्चों? जैसे आपका HCl हैलोजन अम्ल, दूसरा है बच्चों आपका HBr, तीसरा हो सकता है आपका HI, और चौथा हो सकता है बच्चों HF। क्या हो सकता है बच्चों? HF। तो हैलोजन अम्ल बच्चों हमने देखे कौन कौन से होते हैं, HCl, HBr, HI और HF। जनरली बच्चों हम हैलोजन एसिड को डिनोट कर सकते हैं HX से। किससे बच्चों? HX से, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है बच्चों, HCl, HBr, HI। तो HX का जो मतलब होगा बच्चों यहाँ पर क्या होगा? HCl, HBr या HI। जनरली बच्चों इन 3 एसिड के बारे में जानेंगे हम। तो बच्चों नंबर 1 देखिए कैसे। अल्कोहल का बच्चों एक फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है बच्चों, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस HX। R सिंगल बॉन्ड OH बच्चों ये क्या हो गया आपका? अल्कोहल। क्या हो गया बच्चों आपका? अल्कोहल। और अल्कोहल की अभिक्रिया अगर आप HX के साथ करते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है बच्चों आपको H2O और RX। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपको? H2O और RX। मतलब क्या बन गया बच्चों आपका? हैलो एल्केन। क्या बन गया बच्चों आपका? हैलो एल्केन। ठीक है बच्चों। तो एक सामान्य सी अभिक्रिया मैंने आपको बताई है कि आप किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन एसिड से कराते हैं तो आपको हैलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल रिएक्शन है। लेकिन बच्चों अगर आपको क्लोरो एल्केन बनाने हैं तो रिएक्शन किसी दूसरे तरीके से होगी, ब्रोमो एल्केन बनाएंगे तो दूसरे तरीके से होगी, और आयोडो एल्केन बनाने होंगे तो तीसरे तरीके से होगी। तो आइए बच्चों डेप्थ में चलते हैं। मतलब बच्चों अगर आपको क्या बनाने हैं? हैलो एल्केन बनाने हैं बच्चों। क्या बनाने हैं? तो हैलो एल्केन। तो अल्कोहल की अभिक्रिया बच्चों किसके साथ करते हैं? जो आपके अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे बच्चों हम? अगर आपको हैलो एल्केन बनाने हैं तो हम करेंगे HCl के साथ। किसके साथ बच्चों? HCl के साथ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, किसके साथ कर रहे हैं? HCl के साथ। आप कहोगे ये तो हम ऊपर वाली रिएक्शन से ही जान सकते थे बच्चों, लेकिन नहीं बच्चों, इसमें एक ट्विस्ट है कि जब आप अल्कोहल की अभिक्रिया करेंगे HCl के साथ। किसके साथ बच्चों? HCl के साथ। तो यहाँ से बच्चों आपका रिलीज होगा एक H और एक OH। क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों? एक H और एक OH। क्या बनेगा? RCl प्लस H2O। RCl प्लस H2O। तो ये बन जाएगा बच्चों आपका क्लोरो एल्केन। क्या बोलेंगे बच्चों हम इसे? क्लोरो एल्केन बोलेंगे। ठीक है बच्चों। तो क्लोरो एल्केन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? HCl का। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? HCl का। लेकिन बच्चों सिंगल HCl का प्रयोग नहीं करते हैं। HCl के साथ हम लेते हैं ZnCl2। क्या लेते हैं? ZnCl2। ठीक है बच्चों। तो HCl और ZnCl2 इन दोनों का
1:1 का मिश्रण, किसका बच्चों? 1:1 का मिश्रण। तो बच्चों ये कहलाता है आपका ल्यूकास अभिकर्मक। क्या कहलाता है बच्चों? ल्यूकास अभिकर्मक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, और ये पॉइंट भी आपसे एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। तो बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? HCl और ZnCl2 के 1:1 के मिश्रण को क्या कहते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। और बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक का जो काम है बच्चों, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अल्कोहल वाले में। तो बच्चों ल्यूकास अभिकर्मक का जो काम होता है वो होता है आपका अल्कोहल की पहचान करने में। किसकी पहचान करने में बच्चों? आपकी अल्कोहल की। कौन कौन से अल्कोहल की? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल की पहचान करने में ल्यूकास अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये था आपका कि आप क्लोरोएल्केन किस तरीके से बना सकते हैं बच्चों। तो क्लोरोएल्केन आपने देखा आप किससे बना सकते हैं? HCl से। अगर आपके पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है बच्चों, जैसे CH3CH2OH, और आप इसकी HCl की अभिक्रिया करते हैं ZnCl2 की उपस्थिति में, तो रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है बच्चों। एक H एक OH, क्या प्राप्त हो जाएगा? H2O बनेगा बच्चों आपका CH3CH2Cl प्लस H2O। ठीक है बेटा। तो CH3CH2OH प्लस HCl क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? आपको क्लोरोएथेन। क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोएथेन। ठीक है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की करें बच्चों, जैसे CH3CHOH और CH3 प्लस HCl। ठीक है बच्चों। तो पहली बात तो ये है बच्चों आपको कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल की पहचान होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था प्राइमरी अल्कोहल बच्चों जब OH किसी प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है, सेकेंडरी अल्कोहल जब आपका सेकेंडरी से अटैच होता है। अब सेकेंडरी कार्बन क्या होता है बच्चों? जो कार्बन दो अलग अलग कार्बन से अटैच होता है वो क्या कहलाता है? आपका सेकेंडरी कार्बन। ठीक है बच्चों। तो सेकेंडरी अल्कोहल की अभिक्रिया भी आप HCl से कर सकते हैं। एक OH बच्चों और एक H, क्या रिलीज हो जाएगा आपका? H2O, और ये बन जाएगा बच्चों आपका 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या बन जाएगा आपका? 2-क्लोरोप्रोपेन। बिल्कुल सिमिलर है बच्चों। जैसे प्राइमरी अल्कोहल आपके वर्क करेंगे, ठीक उसी प्रकार से आपका सेकेंडरी अल्कोहल भी जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इसी प्रकार से अभिक्रिया देता है। लेकिन बच्चों जो टर्सरी अल्कोहल होते हैं उनके लिए जिंक क्लोराइड की कोई मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। तो टर्सरी जो अल्कोहल है बच्चों वो हेलो एल्केन में कन्वर्ट तो हो सकते हैं, लेकिन बच्चों उन्हें हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए CH3C, आप देखिए बच्चों ये जो कार्बन है, आप सेंटर में जो कार्बन देख रहे हैं ये टर्सरी कार्बन है बच्चों। कैसा कार्बन है? टर्सरी। एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन। तो बच्चों टर्सरी कार्बन को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए HCl का प्रयोग कर लेंगे। एक H और एक OH, क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका? H2O, और बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। मतलब बच्चों आपका क्या बन जाएगा? टर्सरी क्लोरोब्यूटेन। क्या बन जाएगा? टर्सरी क्लोरोब्यूटेन। तो बच्चों इसके लिए आपको ZnCl2 की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बच्चों? जो आपके एल्काइल हैलाइड है या इनकी क्रियाशीलता का क्रम है वो बच्चों टर्सरी का ज़्यादा होता है, सेकेंडरी का कम होता है और प्राइमरी का बिल्कुल कम होता है। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि आप हैलोजन एसिड से किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो हमने जाना इस टॉपिक में कि हैलोजन अम्लों की अभिक्रिया अगर हम करते हैं बच्चों किसके साथ करते हैं? अल्कोहल के साथ करते हैं। किसकी? HCl और ZnCl2 की। तो बच्चों ये जो अभिक्रिया थी आपकी जो आपने लिखी थी R सिंगल बॉन्ड OH प्लस HCl ZnCl2, ठीक है बच्चों। तो ये जो अभिक्रिया है आपकी ये कहलाती है बच्चों आपकी ग्रुप प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम कहलाता है बच्चों आपका? ग्रुप प्रक्रम या ग्रुप प्रोसेस बोलते हैं बच्चों इसे। तो ये अभी तक बच्चों जो हमने जाना है, हमने हैलोजन एसिड के द्वारा बच्चों क्या बना सकते हैं? क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। लेकिन बच्चों अभी क्लोरो एल्केन में हमने मतलब हेलो एल्केन में हमने क्या बनाया? केवल क्लोरो एल्केन बनाया। क्या बनाया बच्चों? क्लोरो एल्केन। अब बात आती है बच्चों ब्रोमो एल्केन की। किसकी बच्चों? ब्रोमो एल्केन की। तो ब्रोमो एल्केन आप कैसे बना सकते हैं देखिए जरा। तो बच्चों पॉइंट नंबर 2 है आपके पास कि आपको ब्रोमो एल्केन बनाना है। तो ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए बच्चों सिंपल सा है कि आपको अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करनी होगी बच्चों? HBr के साथ। किसके साथ करनी होगी? HBr के साथ। जैसे हमने HCl के साथ की थी ठीक वैसे ही किसके साथ करनी है? HBr के साथ। तो बच्चों एक H और एक OH, क्या बनेगा आपका? H2O।
क्या बनेगा बच्चों, एक H एक OH H2O और क्या बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है बच्चों, आप कहेंगे ये रिएक्शन तो बच्चों इसी रिएक्शन से मैच करती है, फिर इसमें डिफरेंट वाली बात क्या है? तो बच्चों इसमें डिफरेंस वाली बात है, यहाँ पर किसका प्रयोग करते थे, ल्यूकास अभिकर्मक का। किसका बच्चों, ल्यूकास अभिकर्मक का। ठीक है, और यहाँ पर हम किसका प्रयोग करने वाले हैं? तो बच्चों यहाँ पर जो HBr आप यूज करने वाले हैं, तो HBr आपको जो प्रयोग करना है वो आपको पहले बनाना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन से पहले आपको लैब में ही HBr का निर्माण करना होगा। तो बच्चों HBr का निर्माण करते हैं हम पोटेशियम ब्रोमाइड से। किससे? पोटेशियम ब्रोमाइड से। और किसकी उपस्थिति में करते हैं? H2SO4 की उपस्थिति में। मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया आपको करनी होती है, और किसके साथ करनी होती है बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो बच्चों एक H और एक Br, क्या बन जाएगा आपका? HBr। ठीक है बच्चों, क्या बचा? K, ध्यान दें बच्चों, क्या बचा? K पोटेशियम, यहाँ पर 2 H थे, एक बचेगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? KHSO4। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों आपको प्रयोगशाला में ही हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाना होता है। ठीक है, उसकी अभिक्रिया आपको अल्कोहल के साथ करनी होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड की जगह बच्चों आप सोडियम ब्रोमाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसका बच्चों? सोडियम ब्रोमाइड का। मतलब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? Na, ये हो जाएगा सोडियम Br, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? NaHSO4। ठीक है बच्चों, ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में आपको H2SO4 के साथ बच्चों धीमे धीमे गर्म करना होता है, जिससे उसका एक ही हाइड्रोजन रिलीज होता है। एक हाइड्रोजन रिलीज होगा तो आपका यहाँ पर बच जाएगा KHSO4। ज्यादा गर्म करोगे तो बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा? K2SO4। क्या बन जाएगा? K2SO4। लेकिन बच्चों K2SO4 आपको नहीं बनाना है, धीमे धीमे गर्म करना है, क्योंकि बच्चों K2SO4 जो है आपका वो कांच के फ्लास्क में चिपक जाता है, जिससे आपका फ्लास्क रीयूज के काम नहीं आएगा। मतलब K2SO4 आपका क्या होगा बच्चों? कांच से चिपक जाएगा। तो वो चीज छोड़ दीजिए बच्चों। तो दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है बच्चों कि आपको ब्रोमो एल्केन बनाने होते हैं। तो ब्रोमो एल्केन बनाने की आपको रिएक्शन किससे करनी होती है? सिमिलर HBr से करनी होती है। लेकिन बच्चों HBr को आपको किससे बनाया जाता है? पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड से। ठीक है बच्चों, तो थ्योरी आपकी ये हो सकती है कि सर्वप्रथम पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराकर या कराने पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्राप्त होता है या HBr प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया अल्कोहल के साथ कराने पर ब्रोमो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप R की वैल्यू कुछ भी पुट करके एल्किल कोई भी ग्रुप पुट कर लीजिए, जैसे C2H5OH प्लस HBr। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका C2H5Br प्लस H2O। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए, तो बच्चों ये वाली रिएक्शन आप छोड़ दीजिए, मिडिल वाली, तो ये दोनों रिएक्शन किसकी हो जाएंगी? एथिल ब्रोमाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। क्योंकि बच्चों अल्कोहल की जो हम विधि की बात कर रहे हैं हैलोजन अम्ल से, ये बच्चों एक सामान्य प्रयोगशाला विधि होती है, कॉमन प्रयोगशाला विधि है, कॉमन लैब मेथड है हेलो एल्केन प्रिपेयर करने का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम देखें कि पोटेशियम ब्रोमाइड की सर्वप्रथम अभिक्रिया किसके साथ करेंगे बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? एथिल अल्कोहल के साथ। तो क्या प्राप्त हो जाता है आपको? एथिल ब्रोमाइड। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने हेलो एल्केन, बच्चों हेलोजन एसिड देखो हम किससे पढ़ रहे थे? अल्कोहल से। अब अल्कोहल में हमने पहला पार्ट पढ़ा कि आप हेलोजन अम्लों के द्वारा हेलो एल्केन बना सकते हैं। अब जनरली हेलोजन एसिड कौन से होंगे? HCl, HBr और HI। तो बच्चों HCl का हमने पढ़ लिया, क्या बोलते थे? ल्यूकास अभिकर्मक। और यहाँ पर जो HBr जो आप प्रयोग करने वाले हैं बच्चों, वो प्रयोगशाला में पहले से ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे दो। अब बात करेंगे बच्चों HI के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया? HI के साथ। मतलब आपको क्या बनाना है बच्चों? आयोडो एल्केन बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? आपका आयोडो एल्केन बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आयोडो एल्केन बनाने के लिए बच्चों किसका प्रयोग करेंगे? HI का। किसका करेंगे बच्चों? HI का। ठीक है बच्चों, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया मान लीजिए इसी का, कि आपको अल्कोहल से आयोडो एल्केन बनाना है, मतलब HI से आपको अभिक्रिया करनी है। तो बच्चों एक H और एक OH, क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? H2O। क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपको? H2O। और क्या बन गया बच्चों आपका? आयोडो एल्केन बनाने के लिए हमने क्या किया बच्चों? रिएक्शन किसके साथ करनी थी? HI के साथ करनी थी। ठीक है बच्चों, HCl के साथ हम बता चुके हैं, HBr के साथ बता चुके हैं बच्चों, और HI के साथ जो आपको रिएक्शन करनी है वो कैसे करनी है बच्चों? कि HI भी आपको बच्चों लैब में ही प्रिपेयर करना है बच्चों। वो किया जाता है पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया करते हैं बच्चों। किसकी अभिक्रिया करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड की। और बच्चों किसके साथ करते हैं?
H3PO4 की उपस्थिति में, किसकी? H3PO4। क्या बोलते हैं बच्चों इसे? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो बच्चों पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ कराई जाती है, एक H और एक I, तो बन जाता है बच्चों आपका HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है बच्चों। और दूसरा क्या बनेगा बच्चों आपका? वो बनेगा KH2, क्योंकि बच्चों H कितने थे? 3 थे। कितने थे बच्चों? 3। और 1 आपका यहाँ पर आ गया बच्चों, रिमेनिंग कितने हैं आपके? 2, तो बनेगा KH2PO4, मतलब बच्चों पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बनेगा बच्चों? पोटेशियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। रिएक्शन के नीचे बच्चों नाम कंपलसरी लिखें। तो बच्चों H3PO4 लगभग 95% कंसंट्रेशन का होता है। क्लियर? तो बच्चों पहली विधि पढ़ी थी HCl, जिंक क्लोराइड के साथ करते हैं। जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। HBr, हमने क्या किया था बच्चों? HBr को लैब में प्रिपेयर किया था, किसके उपस्थिति में बच्चों? सोडियम या पोटेशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया की थी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, लगभग 48%। HI की बनानी है बच्चों आपको। HI किसके साथ प्राप्त होगा बच्चों? 95% H3PO4 की उपस्थिति में। और मैंने बताया बच्चों आपको KI H3PO4 95% की उपस्थिति में प्राप्त होगा, तो बच्चों आपको आयोडिक अम्ल बनाना पड़ेगा। और बच्चों बात आती है कि KI की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्यों नहीं करते बच्चों? किसके साथ क्यों नहीं करते? सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो बच्चों KI की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बच्चों KI H2SO4 KI को I2 में ऑक्सीडेट कर देता है। किसमें बच्चों? I2 में। मतलब आपको HI प्राप्त नहीं होगा, क्या प्राप्त हो जाएगा? I2। तो इसलिए बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ। किसके साथ बच्चों? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या बना सकते हैं? आयोडो एल्केन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों C2H5OH अभिक्रिया अगर आपको HI के साथ करनी है बच्चों, तो एक H और एक OH, H2O, तो क्या बनेगा बच्चों आपका? C2H5I प्लस H2O। ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों HI आपको लैब में बनाना पड़ेगा, मतलब आपको दूसरी रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो पहले बच्चों आपको पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करनी पड़ेगी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ, आपको प्राप्त हो जाएगा HI। ठीक है बच्चों। इस HI की आपको अभिक्रिया करनी है किसके साथ बच्चों? H3PO4 के साथ। सॉरी, HI की रिएक्शन किसके साथ करनी है? किसी भी अल्कोहल के साथ। तो बच्चों ये था हमारा कि हम हैलोजन एसिड से अभिक्रिया करके अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? हेलो एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि टॉपिक बड़ा है बच्चों। फ्रॉम अल्कोहल से हम 3 प्रकार से बच्चों हेलो एल्केन कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने पहला कवर किया बच्चों बाई हेलोजन एसिड, मतलब हेलोजन अम्लों के द्वारा, जैसे HCl, HBr और HI के द्वारा। तो HCl में बच्चों हमने क्या जाना था कि HCl ZnCl2 के 1:1 के मिश्रण को क्या बोलते थे? ल्यूकास अभिकर्मक। तो बच्चों ये क्वेश्चन बनता है पहला कि ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं। दूसरा बच्चों HBr, तो HBr की अगर आपको अभिक्रिया करनी है बच्चों, तो HBr आपको लैब में बनाना पड़ेगा, या तो पोटेशियम ब्रोमाइड की या सोडियम ब्रोमाइड, इन दोनों में से बच्चों एक लेना है, या तो पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड। और इसकी अभिक्रिया करनी है आपको H2SO4 के साथ, आपको प्राप्त होता है HBr। और इस HBr की आपको रिएक्शन करनी होती है अल्कोहल के साथ। नेक्स्ट बच्चों ठीक इसी प्रकार से HI की जो अभिक्रिया करनी है, वो HI आपको बनाना पड़ेगा। KI की अभिक्रिया करनी है H3PO4 के साथ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ, लगभग 90% कंसंट्रेशन बताया था। और बच्चों यहाँ से क्या बन जाएगा आपका HI, और इस HI की अभिक्रिया आपको अल्कोहल के साथ करनी है। एक और बच्चों रिलेटिव मैंने यहाँ से क्वेश्चन दिया था कि पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्यों नहीं करते? तो बच्चों क्यों नहीं करते? क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर पोटेशियम आयोडाइड आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। किसमें बच्चों? आयोडीन में। ठीक है। तो आइए बच्चों सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। अल्कोहल से बच्चों हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाई हैलोजन एसिड। सेकंड की तरफ चलते हैं, बाई फास्फोरस हैलाइड्स। किसके साथ बच्चों? बाई फास्फोरस हैलाइड्स। मान लीजिए बी पार्ट है बच्चों इसका, बाई फास्फोरस हैलाइड। बाई फास्फोरस हैलाइड बच्चों। तो फास्फोरस हैलाइड कौन कौन से होते हैं बच्चों? फास्फोरस के 2 प्रकार के हैलाइड होते हैं, एक होता है PX3 टाइप, एक होता है PX5 टाइप, मतलब ट्राई हैलाइड और पेंटा हैलाइड। तो बच्चों जैसे PCl3, कौन सा? PCl3, PCl5, PBr3, PI3, इस तरह के जो हैलाइड है बच्चों ये फास्फोरस के हैलाइड कहलाते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बच्चों, ट्राई हैलाइड होते हैं और पेंटा हैलाइड होते हैं। तो बच्चों आप किसी भी अल्कोहल की अभिक्रिया करके
इन्हें क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन और आयोडोएल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बच्चों? जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे किसी अल्कोहल की अभिक्रिया करनी है आपको PCl5 के साथ। बच्चों PCl5 कॉमनली यूज किया जाता है OH को Cl में कन्वर्ट करने के लिए, वो आपको बाद में क्लियर हो जाएगा। PCl5 बच्चों जब अभिक्रिया करता है तो आपको पता होगा क्या बनेगा बच्चों? हेलोएल्केन। क्या बनेगा? हेलोएल्केन, मतलब एक Cl। तो ये बनेगा आपका RCl। पहला बन गया बच्चों आपका हेलोएल्केन, ठीक है। और Cl कितने बच्चों? 5, तो एक Cl H के साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका HCl। बात ध्यान रखें बच्चों, अगर आप PCl5 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एक RCl बन गया और एक क्या बन गया? HCl। तो क्या बचा बच्चों आपका? P। क्या बचा? P। ऑक्सीजन बच गया बच्चों एक, और Cl कितने थे आपके पास? 5। तो बच्चों 1 2 दो तो आगे बच्चों कितने बचे आपके? 3। कितने बचे बच्चों आपके? 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Cl कितने बचे? 3। तो एक नया कंपाउंड बनेगा बच्चों POCl3। क्या बनेगा बच्चों? POCl3। तो यहाँ से बच्चों पहला पॉइंट आता है कि आप क्लोरोएल्केन बना सकते हैं अल्कोहल की अभिक्रिया बच्चों किसके साथ? PCl5 के साथ। किसके साथ बच्चों? PCl5 के साथ। P का नाम क्या है बच्चों? फास्फोरस। 5 के लिए क्या बोलते हैं? पेंटा। और Cl का नाम क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? फास्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो बच्चों फास्फोरस पेंटालाइड के साथ करने पर अल्कोहल को हेलोएल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बच्चों CH3OH, मेथनॉल की अगर आप अभिक्रिया करें PCl5 के साथ बच्चों तो सिमिलर रिएक्शन होगी एक ClCH3 के साथ। तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका? CH3Cl, ठीक है। एक ClH के साथ तो क्या बन जाएगा? HCl, ठीक है बेटा। और एक O, एक P और 3 Cl, तो क्या बन जाएगा बच्चों आपका? POCl3। तो बच्चों याद रखें, एक चीज यहां से आपको याद रखनी है कि PCl5 हमेशा क्या काम करता है बच्चों? OH को किस में कन्वर्ट करेगा? Cl में। काफी सारे कन्वर्जन में ये काम आने वाला है। तो ये अल्कोहल वाले चैप्टर में भी काम आएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में भी काम आएगा। तो बच्चों PCl5 क्या काम करता है? अल्कोहल को Cl में कन्वर्ट कर सकता है। रिएक्शन आपके सामने है बच्चों, ठीक है। यहां तक क्लियर? चलिए बच्चों, तो आप PCl3 से भी कर सकते हैं। कैसे? ROH प्लस PCl3। क्या बच्चों? PCl3। तो अल्कोहल की अभिक्रिया अगर आप PCl3 के साथ करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा बच्चों? OH को रिप्लेस करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। ये आ गया आपका Cl, ठीक है। तो बच्चों Cl कितने हैं आपके पास? 3। एक Cl, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, कितने Cl आ जाएंगे? 3। क्लियर है यहां तक? दोबारा समझ लीजिए बच्चों, Cl कितने थे? 3। अल्कोहल भी मैंने कितने ले लिए? 3। तो बन गए आपके 3 RCl, मतलब क्लोरीन तीनों यूज हो जाते हैं बच्चों इसमें। तो क्या बचा बच्चों आपके पास? बचा एक P और 3 OH। एक P और 3 OH, मतलब POH का होल थ्राइज। क्या बचा बच्चों आपके पास? POH कितने थे? 3, तो मतलब OH का होल थ्राइज। अगर मैं इसे रीअरेंज करके लिखूं तो H कितने बच्चों इसके पास? 3। और क्या है? P। और क्या है बच्चों? ऑक्सीजन कितने हैं? 3। तो ये एक अम्ल होता है फास्फोरस का, और अम्ल में क्या होता है? H, इसलिए मैंने H को कहां लिख लिया बच्चों? पहले। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों आपका? H3PO3, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। कौन सा? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और जो PO4 होता है वो होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो ये था बच्चों आपका Cl। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं जैसे C2H5OH प्लस PCl3, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका C2H5Cl, ठीक है बच्चों। तो कितने Cl थे? 3। तो ये भी कितने लेने होंगे आपके? 3। तो हो जाएगा 3C2H5Cl प्लस H3PO3 बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्कोहल को PCl5 या PCl3 से क्रिया करके क्या बना सकते हैं? आप क्लोरोएल्केन बना सकते हैं बच्चों। क्या बना सकते हैं? क्लोरोएल्केन, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि अगर आपको ब्रोमोएल्केन बनाने हो बच्चों। क्या बनाने हो? ब्रोमोएल्केन, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो ब्रोमोएल्केन होते हैं PBr5 या PRI5, आइडो5 या ब्रोमो जो होते हैं बच्चों, ये पेंटा वाले जो बच्चों अस्थायी होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अस्थायी होते हैं, जनरली मतलब रिएक्शन कर नहीं पाते हैं। तो हम किसके साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों? इसकी रिएक्शन करेंगे PBr3 के साथ और PI3 के साथ। तो बच्चों ये तो होते हैं मोस्ट अनस्टेबल। कैसे होते हैं? मोस्ट अनस्टेबल, मतलब एक तरीके से अधिक स्थायी, मतलब अस्थायी होते हैं, अत्यधिक अस्थायी होते हैं।
ये दोनों भी कैसे होते हैं बच्चों, अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, मतलब ये भी कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों भी कैसे होते हैं, आपके अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो अस्थायी होने का मतलब क्या है बच्चों, कि ये लंबे समय तक स्टोर करने पर, मतलब इन्हें लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, इनका अपघटन हो जाता है या ब्रेक हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए अभी अभी बच्चों मैंने आपकी एक रिएक्शन की थी PCl3 वाली, मैं उसे रिपीट कर देता हूं। तो मैंने रिपीट की थी बच्चों PCl3, तो मैंने बनाया था बच्चों आपका RCl। क्या बनाया था, RCl। Cl 3 थे जिसकी वजह से मैंने 3ROH लिख दिया, 3RCl। तो क्या बन गया बच्चों आपका H3PO3। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ब्रोमो एल्केन बनाने हैं तो बच्चों ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ROH रिएक्शन करनी पड़ेगी बच्चों PBr3 के साथ। तो वैसे ही बच्चों बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3RBr मतलब ब्रोमो एल्केन प्लस H3PO3। ठीक है बच्चों, और मैं आयोडो एल्केन वाली भी इसी के साथ कर देता हूं कि अगर आपको आयोडो एल्केन बनाने हो तो बच्चों आपको जो रिएक्शन करनी है वो करनी है Pi3 के साथ। बच्चों किसके साथ, Pi3 के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों आपका 3Ri प्लस H3PO3। ठीक है बच्चों, तो जनरली हम ब्रोमो एल्केन और आयोडो एल्केन बनाने के लिए ट्राई हैलाइड का प्रयोग करेंगे PBr3 और Pi3। लेकिन बच्चों इनमें कॉमन बात क्या रहेगी कि PBr3 और Pi3 क्या है बच्चों, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो बच्चों ये लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए ये भी आपको लैब में पहले ही प्रिपेयर करने होंगे। तो अगर इन्हें पहले प्रिपेयर करते हैं तो बच्चों कैसे करेंगे, P प्लस Br2, तो क्या बन जाएगा आपका PBr3। ठीक है बच्चों, P का जो फॉर्मूला होता है P4। क्या होता है, P4। ठीक है बच्चों, P4 मतलब जैसे ऑक्सीजन का अणु होता है O2, नाइट्रोजन का N2, वैसे ही फास्फोरस का होता है P4। तो ये रेड फास्फोरस है, तो ये हो जाएगा 4PBr3। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4 × 12 मतलब 6। ठीक है, और ये भी आपका कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी ये भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, P4 और 6Br2 की जगह 6I2, और ये बन जाएगा आपका 4PI3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप आयोडो एल्केन, क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन कन्वर्ट कर सकते हैं। किससे बच्चों, फास्फोरस हैलाइड के साथ। क्लोरो एल्केन बनाने के लिए आपको PCl5 PCl3 दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ब्रोमो और आयोडो एल्केन बनाने के लिए आपको PBr3 और Pi3 का प्रयोग करना है केवल। और बच्चों इनको भी हम कैसे करेंगे कि लैब में ही आपको पहले से ही प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से कई बार कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, आपको मैं दिखा देता हूँ बच्चों। आपको अंडरस्टैंड करना है, रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी होती है। मान लीजिए बच्चों मैंने कहा आपसे R सिंगल बॉन्ड OH और एरो के ऊपर लिख दिया P प्लस I2, तो आप समझ जाए बच्चों OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I में, क्योंकि बच्चों ये क्या है, रेड फास्फोरस। क्या है बच्चों, रेड फास्फोरस, और ये क्या है, आयोडीन। दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, Pi3, और वो क्या काम करता है, OH को I में कन्वर्ट करता। तो रिएक्शन में कई बार बच्चों ये आपको डायरेक्ट लिखे मिलते हैं, जैसे मैंने लिखा CH3CH2OH। ठीक है बच्चों, और एरो के ऊपर आपको लिख दिया P प्लस Br2। क्या लिख दिया, P प्लस Br2। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिएक्शन थी आपकी, ये क्या काम करेगा बच्चों, OH को किस में कन्वर्ट करेगा, Br में। किस में कन्वर्ट करेगा, Br में। CH3CH2 और Br। ठीक है बच्चों, PCl5 भी क्या काम करता है, OH को किस में कन्वर्ट करता है, Cl में। जैसे मान लीजिए बच्चों मैंने आपको एल्कोहल ना देके इस बार कोई और दे दिया बच्चों, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर मैं इसकी अभिक्रिया PCl5 के साथ करूं बच्चों, तो ये जो मैंने की पॉइंट बताया था आप ध्यान रखें, PCl5 क्या काम करेगा, OH को बदलेगा बस, केवल किसको, OH को। तो OH पे जब अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3CO। ये तो ऐसे ही रहेगा बच्चों, और OH किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में। तो ये आपको ध्यान रखना है, की पॉइंट की तरह काम करेंगे। हम आगे कभी यूज करेंगे तो PCl5 ये ध्यान रखेंगे बच्चों, हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, OH को Cl में कन्वर्ट करने का काम आता है। तो बच्चों अल्कोहल से हम दो विधियां पढ़ चुके हैं, बात करते हैं तीसरी विधि की। तो तीसरी विधि जो बच्चे होती है अल्कोहल से, वो होती है बाई थायोनिल क्लोराइड। कौन सी बच्चों, थायोनिल क्लोराइड। तो बच्चों थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 होता है। क्या होता है, SOCl2। एक बात और बच्चों मैं बताता हूं आपको कि जो पहली विधि थी जिसमें हमने अल्कोहल को बनाया था हैलोजन एसिड से, और जो दूसरी विधि थी बच्चों जिसमें हमने बनाया था फास्फोरस हैलाइड से। तो बच्चों फास्फोरस हैलाइड वाली जो रिएक्शन है वो पहली जो रिएक्शन थी उससे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि बच्चों सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल डिहाइड्रेट हो जाते हैं हैलोजन एसिड की तुलना में। और जो सेकंड प्रोसेस था इससे लगभग हमें
80% के करीब बच्चों आपको हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं बच्चों थर्ड रिएक्शन की। तो थर्ड रिएक्शन अगर आप देखें किसके साथ रिएक्शन करनी है, थायोनिल क्लोराइड के साथ ROH। आपको बच्चों ये याद होगा, ये एक नेम रिएक्शन भी थी SOCl2 बच्चों। तो ये काम करेगा आपका RCl, क्या हो जाएगा आपका RCl। तो बच्चों कितने Cl थे, 2, एक तो इसके साथ आ गया, क्या बन गया RCl, एक इसके साथ आ जाएगा, क्या हो जाएगा HCl। ठीक है बच्चों, तो क्या बचा आपके पास SO, क्या बचा SO। तो क्या हो गया बच्चों आपका SO2, क्या हो गया SO2। ठीक है बच्चों, नाम याद आया बच्चों, कौन सी नेम रिएक्शन थी, नहीं आया बच्चों, तो इसका नाम था बच्चों डार्जिन अभिक्रिया। कौन सी, डार्जिन अभिक्रिया। देखें कैसे, जैसे बच्चों मैंने कहा C2H5OH प्लस SOCl2, अगर आप एथिल अल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनेगा बच्चों C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है बच्चों, तो ये जो रिएक्शन थी आप जो देख पा रहे हैं बच्चों, इस रिएक्शन में क्या था बच्चों आपका, कि जो अल्कोहल है उसकी अगर आप थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको क्लोरोएल्केन प्राप्त हो जाते हैं बच्चों। ये इससे केवल आपको क्लोरोएल्केन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप देखें गौर से, SO2 क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, HCl भी कैसा प्रोडक्ट है, गैसीय प्रोडक्ट है। तो बच्चों ये रिएक्शन उन दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा अच्छी है। क्यों अच्छी है, क्योंकि बच्चों इस विधि से आपको क्लोरोएल्केन जो प्राप्त होंगे वो बिल्कुल शुद्ध प्राप्त होंगे। अब शुद्ध क्यों होंगे, क्योंकि बच्चों इसके जो को प्रोडक्ट है, मतलब जो क्लोरोएथेन के साथ बन रहे हैं वो दोनों कैसे हैं बच्चों, गैस हैं, गैसियस प्रोडक्ट है। SO2 और HCl ये दोनों बच्चों गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकते हैं, इन्हें आसानी से दूर किया जा सकता है। तो ये आपकी सबसे अच्छी विधि होती है क्लोरोएल्केन बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो हमने अल्कोहल से हेलोएल्केन बनाना सीखा है, 3 विधि थी। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों, किसकी बच्चों, जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है आपका हाइड्रोकार्बन से। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा वो है हाइड्रोकार्बन से। किससे बच्चों, आपका हाइड्रोकार्बन से। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन से भी आप हेलोएल्केन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन जो हम आज लेने वाले हैं वो 2 लेंगे बच्चों। पहला लेंगे हम एल्केन, क्या लेंगे बच्चों, एल्केन और एल्काइन, मतलब एल्केन और एल्कीन दोनों से आज हम हेलोएल्केन बनाने वाले हैं। तो बच्चों पहला देखेंगे हम कि एल्केन से हेलोएल्केन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों जनरली हम क्लोरीन या ब्रोमीन की अभिक्रिया एल्केन से कर देते हैं और जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। मतलब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन प्राप्त करने के लिए आपको जो रिएक्शन करनी है बच्चों वो क्लोरीन से कर सकते हैं डायरेक्ट। अब किसकी साथ करनी है, या तो बच्चों H न्यू सनलाइट की प्रेजेंस में करनी होती है, या बच्चों ये रिएक्शन आपको हीट करनी होती है, दोनों को। तो बच्चों सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं तो एक H और एक Cl, क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों आपको, RCl प्लस HCl। ब्रोमीन के साथ करेंगे तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन बच्चों ये जो रिएक्शन है ये इतनी ज्यादा प्रैक्टिकली नहीं होती है। क्यों नहीं होती है बच्चों, क्योंकि आपको इस प्रकार से जो हेलोएल्केन है उनका मिश्रण प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा बच्चों, मिश्रण प्राप्त होगा। मतलब सारे के सारे हाइड्रोजन जितने भी होंगे वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे बच्चों, आपके प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चों मैं आपकी मैथेन की रिएक्शन करता हूं क्लोरीन के साथ, किसके साथ करता हूं बच्चों, क्लोरीन के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक H और एक Cl, क्या रिलीज होगा बच्चों आपका HCl, किसकी प्रेजेंस में, सूर्य की प्रेजेंस में या अल्ट्रावायलेट रेज। तो बच्चों क्या प्राप्त होगा आपका CH3Cl, मतलब क्लोरोमेथिन। लेकिन बच्चों दोबारा जब इसकी रिएक्शन होगी तो एक H और एक Cl दूसरा रिलीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ से CH2Cl2, क्या प्राप्त हो जाएगा, CH2Cl2, मतलब डाइक्लोरोमेथिन। आगे अगर हम बच्चों फर्दर देखते हैं तो फर्दर रिएक्शन हो जाती है बच्चों उसकी, तो HCl फिर रिलीज हो जाएगा बच्चों CHCl3। नेक्स्ट में बच्चों रिएक्शन आगे फर्दर बच्चों ये रिएक्शन कंटिन्यू होती चली जाती है और तब तक होती है जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित ना हो जाए, सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। तो बच्चों इस प्रकार से अगर हम क्लोरो या ब्रोमो एल्केन बनाते हैं तो आप देखें बच्चों आपको क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका नाम बच्चों क्लोरोफॉर्म है, यहां से आपको याद रखने में आसानी होगी। तो बच्चों क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन और टेट्राक्लोरोमेथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड का मिश्रण प्राप्त होगा। और बच्चों इसे पृथक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक और बात बच्चों, जब कार्बन की लॉन्ग चेन होती है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, बच्चों अगर आप इसकी रिएक्शन करते हैं क्लोरीन के साथ तो यहाँ को आपको 2 आइसोमर प्राप्त होंगे। मतलब अगर आपकी कार्बन चेन बड़ी होती है तो बच्चों आइसोमेरिज्म भी बनते हैं। जैसे
पहला बनेगा बच्चों आपका CH3CH2Cl, सॉरी बच्चों CH2CH2Cl, और दूसरा कंपाउंड बन सकता है CH3CHCl, सॉरी बच्चों, और CH3। तो बच्चों ये हो गया आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, क्या हो गया आपका 1 क्लोरोप्रोपेन, और ये क्या हो गया आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन। तो बच्चों मिश्रण में लगभग 45% आपका 1 क्लोरोप्रोपेन होता है और 55% आपका 2 क्लोरोप्रोपेन होता है। मतलब यहाँ भी बच्चों आपको क्या प्राप्त होंगे, आइसोमेरिज्म। इसलिए बच्चों ये प्रैक्टिकली जो है ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप जो बना सकते हैं, वैसे हम प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों जो रिएक्शन थी वो जनरली बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है कि आप क्लोरीन या ब्रोमीन की रिएक्शन कर सकते हैं, तो आपको क्लोरो या ब्रोमो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। तो बच्चों हेलो एल्केन जो बनते हैं वो हम इसी विधि से जनरली बनाते नहीं हैं, लेकिन बच्चों जो एल्केन है उनकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, जो उनके हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन का क्रम है, वो कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। जैसे बेंजाइलिक जो बेंजाइल होते हैं, क्या होते हैं बच्चों आपके बेंजाइल, ठीक है। तो बेंजाइल या एलाइलिक जो होते हैं बच्चों, इनकी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं आसानी से हो सकती है, इनका हाइड्रोजन सबसे आसानी से रिलीज हो जाता है बच्चों। उसके बाद बच्चों जो आपके टर्सरी हेलो एल्केन है या टर्सरी जो हाइड्रोजन होगा वो आपका आसानी से रिमूव हो सकता है। उसके बाद बच्चों आपका सेकेंडरी, उसके बाद आपका बच्चों प्राइमरी। तो इनकी क्रियाशीलता बच्चों कुछ इस तरीके से होती है हाइड्रोजन परमाणु की। सबसे ज्यादा क्रियाशील किसका होगा, या तो बेंजाइल या एलाइल। ठीक है बच्चों, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, और फिर आपका बच्चों प्राइमरी, और प्राइमरी के बाद अगर आप देखें तो बच्चों आपका होता है विनाइल। क्या कौन सा होता है, विनाइल। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आप आसानी से बेंजाइलिक और एलाइलिक हेलो एल्केन भी प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। बेंजाइलिक कैसे, जैसे मान लीजिए बच्चों आपने टोलुइन की अभिक्रिया कर दें CH3 के साथ, Cl2 के साथ अभिक्रिया कर दें, तो ये जो H है बच्चों ये आपका रिलीज हो जाएगा आसानी से। ठीक है बेटा, और HCl आपका रिलीज हो जाएगा, मतलब क्लोरीन आपका यहाँ पर अटैच नहीं होगा, क्योंकि बच्चों बेंजाइलिक में कौन सा है, ये हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो सकता है। बेंजाइलिक, एलाइलिक, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, विनाइल, या आपका बच्चों लास्ट में आ सकता है एरिल। कौन सा आ सकता है, एरिल। तो अगर आपको बेंजाइलिक, एलाइलिक और विनाइल और एरिल में कंफ्यूजन है तो बच्चों इस लेक्चर का आप फर्स्ट वीडियो और देख सकते हैं। तो बच्चों ये था कि आप एल्केन से किस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन बच्चों अभी तक हमने एल्केन से केवल ब्रोमो और क्लोरो एल्केन बनाने की बात की है, आयोडो एल्केन अभी तक बनाने की बात नहीं की है। तो बच्चों आयोडो एल्केन हम आसानी से बना सकते हैं, जैसे R सिंगल बॉन्ड H प्लस I2, आयोडीन से रिएक्शन कर सकते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा आपका RI प्लस HI। तो बच्चों ये रिएक्शन तो उन्हीं की तरह है, लेकिन बच्चों इस रिएक्शन में खास बात क्या होती है, ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है बच्चों, एक तो रिवर्सिबल होती है। ठीक है, दूसरी बच्चों जो हम आयोडीन की रिएक्शन करेंगे वो हम किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में करेंगे, जैसे HNO3 या HiO3 की उपस्थिति में। ठीक है बच्चों, उनकी किसकी उपस्थिति में करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में, या उन्हें गर्म करते हैं। लेकिन बच्चों आयोडीन की अभिक्रिया किसके साथ करेंगे, HNO3 या HiO3 की। जनरली कोई भी ऑक्सीकारक आप ले सकते हैं। क्यों बच्चों, ये जो HI रिएक्शन में प्राप्त होता है ये इस HI को दोबारा से कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों आपका I2 में। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, I2 में, और I2 दोबारा से आपका यूज हो जाता है बच्चों। कैसे, जैसे मान लीजिए बच्चों यही रिएक्शन है और इसमें आपको क्या प्राप्त हुआ, HI। तो बच्चों मैं HiO3 के साथ कर देता हूँ HI की रिएक्शन, मतलब इसकी उपस्थिति में होती है। तो यहाँ से बच्चों आप देखें कितने ऑक्सीजन थे, 3, तो क्या रिलीज हो जाएगा बच्चों आपका 3H2O। क्या रिलीज हो जाएगा, 3H2O। ठीक है, तो H बच्चों कितना, 1, कितने चाहिए, 5। ठीक है बच्चों, तो I कितना हो गया, 1 और 5 कितने हो गए बच्चों, 6, मतलब 3I2। तो यहाँ जो बच्चों आपको हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होगा ये वापस से किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, I2 में, और ये I2 बच्चों दोबारा से हेलो एल्केन के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है। तो इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त हो जाते हैं बच्चों, हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो एल्केन से हम कैसे कर सकते हैं, जनरली क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, और जब आयोडीन की बात करेंगे तो बच्चों आयोडीन के साथ किसकी उपस्थिति में करनी होगी आपको, किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, जैसे HNO3 और HiO3 की उपस्थिति में। क्यों होता है, एक बार रिएक्शन दोबारा दिखा देता हूं बच्चों, जैसे C2H5, सॉरी बच्चों मैं ले लेता हूं C2H6 प्लस I2। ठीक है बच्चों, तो यहां से प्राप्त होगा आप C2H5I प्लस HI। बच्चों रिएक्शन रिवर्सिबल है,
तो आपको रिवर्सिबल साइन लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिवर्सिबल साइन लगा सकते हैं। तो ये जो HI प्राप्त होगा बच्चों, इसकी अभिक्रिया HiO3 की साथ कर दें अगर हम, तो ये प्राप्त हो जाता है बच्चों आपका 3I2, ठीक है बच्चों, और 3H2, ठीक है बच्चों। तो दोबारा से HI को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, I2 में, और इसकी अभिक्रिया कंटिन्यू हम दोबारा करते रहते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट की विधि की तरफ चलते हैं। ये तो था बच्चों एल्कीन से। अब दूसरी बात करते हैं बच्चों एल्कीन से। किससे बच्चों, एल्कीन से, ठीक है बच्चों। तो एल्कीन से आप हेलो एल्केन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं बच्चों, किसी हैलोजन एसिड की अभिक्रिया द्वारा, मतलब HX की अभिक्रिया द्वारा, HCl, HBr, HI। कैसे बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, ठीक है बच्चों। तो एक H इधर और एक Br इधर, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका CH3 CH2 और Br, ठीक है बच्चों। तो ये आपका जनरली योगात्मक अभिक्रियाएं होती हैं। और बच्चों जो आपके असम्मित एल्कीन होंगे उनकी अभिक्रियाएं जो होंगी बच्चों, वो मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती हैं। मार्कोनिकॉफ का नियम हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। अगर आपको क्लियर नहीं है बच्चों तो आप दोबारा से वो वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका, मान लीजिए प्रोपीन। क्या है बच्चों, प्रोपीन। तो प्रोपीन की अभिक्रिया अगर आप HBr के साथ करें बच्चों, तो एक तरफ आपका क्या जाएगा H और एक तरफ क्या जाएगा बच्चों Br। तो मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है जो नेगेटिव पार्ट होता है किसी अभिकर्मक का बच्चों, वो उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन क्या होते हैं, कम। तो ये बनेगा बच्चों आपका CH3 CHBr और CH3। तो इस तरीके से आप एल्कीन से भी क्या बना सकते हैं बच्चों, हेलो एल्कीन बना सकते हैं। सिंपल है बच्चों, कैसे, हैलोजन अम्लों के साथ आपको अभिक्रिया करनी होती है, ठीक है बच्चों। तो हैलोजन अम्लों के साथ आपको अभिक्रिया करनी है और आपको क्या प्राप्त हो जाएंगे, हेलो एल्कीन, ठीक है बच्चों। तो इस टॉपिक को हम ज्यादा क्लियर नहीं करते, आप चाहो तो मार्कोनिकॉफ के नियम वाला हमारा लास्ट वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जो हमारा था थर्ड, बाई हैलाइड एक्सचेंज। कौन सा बच्चों आपका, बाई हैलाइड एक्सचेंज। मतलब या हम यहाँ से बच्चों जो थर्ड है हम बोलेंगे बच्चों बाई हैलोजन एक्सचेंज। मतलब आपको क्या करना है, हैलोजन एटम्स को एक्सचेंज करना है, ठीक है बच्चों। इसको बोलते हैं हम हैलोजन विनिमय अभिक्रिया द्वारा। कौन सी बच्चों, हैलोजन विनिमय अभिक्रिया द्वारा। कैसे बच्चों, जैसे आपके पास सपोज दैट बच्चों RX है और आप इसकी अभिक्रिया करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, ठीक है बच्चों, या तो एसीटोन की प्रेजेंस में या मेथेनॉल की प्रेजेंस में आप कर सकते हैं। तो यहां से बच्चों आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा आयोडोएल्कीन। क्या प्राप्त होगा बच्चों आपको, आयोडोएल्कीन, ठीक है। तो आप रिएक्शन पहचान गए होंगे बच्चों, कौन सी रिएक्शन है, कोनाल्ड फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। ये रिएक्शन भी बच्चों आपको क्या करनी है, जो प्रीवियस वीडियो वहां से कोनाल्ड फिंकेलस्टीन रिएक्शन करके यहाँ पर आपको डाल देनी है। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, जो आपके एल्काइल हैलाइड है, अगर आप उनकी AgF के साथ अभिक्रिया करते हो तो आपको क्या प्राप्त हो जाता है, फ्लोरोएल्केन प्राप्त हो जाते हैं और AgX, ठीक है बच्चों। तो ये रिएक्शन कौन सी थी आपकी, स्वार्ट्स अभिक्रिया। कौन सी बच्चों, स्वार्ट्स अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। और ये कौन सी थी, कोनाल्ड फिंकेलस्टीन। तो बच्चों ये आपको जब भी आप चैप्टर कॉपी में करते हैं तो कोनाल्ड फिंकेलस्टीन और स्वार्ट्स अभिक्रिया आपको आई बटन पे क्लिक करके वहां से वो वीडियो देखनी है बच्चों। तो AgF के साथ रिएक्शन कर सकते थे, इसमें Hg2F2 के साथ कर सकते थे, SbF3 के साथ कर सकते थे, COF3 के साथ कर सकते थे बच्चों। तो ये आपके फ्लोरोएल्केन बनाने के काम आती है, ठीक है बच्चों। जब भी आपके किसी एक कार्बन पर दो हैलोजन होते हैं तब आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का, SbF3 और COF3। कैसे बच्चों, CH3 सिंगल बॉन्ड C, मान लीजिए बच्चों ये भी Cl और ये CH3। तो आपको इसको फ्लोरोएल्केन में बनाना है तो आप बच्चों इसका प्रयोग नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे, दोनों या तो इसका करें या इसका। सपोज दैट बच्चों मैं SbF3 का कर रहा हूँ, तो बच्चों जो आपको प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा CH3F और CH3, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 2, यहाँ पर कितने फ्लोरीन है, 3। बैलेंस कैसे करोगे बच्चों, 3 दूनी 6 और 2 3 6, तो ये 3 बच्चों, और ये प्राप्त हो जाएगा आपको 2SbCl3। तो ये बच्चों आपके फ्लोरोएल्केन बनाने के काम आते हैं। ज्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए बच्चों आपको नेमिंग रिएक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हम जो हमारा फोर्थ पार्ट था उसकी तरफ चलते हैं बच्चों। जो फोर्थ पार्ट था बच्चों, मैंने बताया था आपको, फोर्थ पार्ट जो था हमारा वो था बच्चों फैटी एसिड के सिल्वर सॉल्ट से, ठीक है बच्चों, बाय
सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों के या वसीय अम्लों के सिल्वर लवणों के द्वारा। ठीक है बच्चों, कैसे? जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड COOAG प्लस Br2। ठीक है बच्चों, इस विधि द्वारा हम जनरली क्लोरो और ब्रोमो एल्केन बनाते हैं, लेकिन बच्चों क्लोरो एल्केन केवल तभी बनाते हैं जब चेन आपकी सिंपल होगी। मेनली बच्चों ये मुख्यतः अभिक्रिया ब्रोमो एल्केन बनाने के काम आती है। किसके? केवल ब्रोमो। यहां से बच्चों CO2 रिलीज हो जाएगा, AgBr रिलीज हो जाएगा और यहां से आपका बनेगा ब्रोमो एल्केन। तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है, आपका एक कार्बन क्या हो जाता है बच्चों, आपका कम हो जाता है। और ये रिएक्शन भी बच्चों जो आपकी थी वो थी बोरोडीन हुंड्सडीकर अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? बोरोडीन हुंड्सडीकर अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, डिस्क्रिप्शन में मैं इन तीनों वीडियो का आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आपको वहां से देखनी है। बोरोडीन हुंड्सडीकर भी बच्चों, और जो प्रीवियस दो नेमिंग रिएक्शन थी, जो नेम रिएक्शन थी कौन सी? कोनाल्ट फिंकेलस्टीन और स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो मैं बता रहा था बच्चों इस रिएक्शन को आप ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, केवल ब्रोमो एल्केन। इससे कभी आयोडो एल्केन नहीं बनते। क्यों नहीं बनते बच्चों? क्योंकि अगर सिल्वर लवण की अभिक्रिया आयोडीन के साथ करते हैं तो एस्टर प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त हो जाते हैं बच्चों? एस्टर। ये अलग पार्ट है, बता देता हूं फिर भी। जैसे बच्चों CH3 COOAG प्लस I2 बच्चों। ठीक है, तो जब आप I2 के साथ रिएक्शन करेंगे बच्चों तो यहां से आपको प्राप्त होगा एस्टर, मतलब CH3 COOCH3। ठीक है बच्चों, ये दो प्राप्त होंगे प्लस CO2 प्लस 2AgI। ठीक है बच्चों, तो ये भी नेम रिएक्शन है, इसे बोलते हैं बच्चों सिमोनी नेम रिएक्शन। कौन सी? सिमोनी रिएक्शन। ठीक है, तो हमारे कोर्स में नहीं है, वैसे आप पढ़ सकते हैं कि अगर आयोड आपसे पूछा जाए कि हुंड्सडीकर अभिक्रिया द्वारा आप आयोडो एल्केन क्यों नहीं बना पाते हैं, तो आप बता सकते हैं बच्चों क्योंकि आयोडीन के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त होते हैं? एस्टर प्राप्त होते हैं, और यह अभिक्रिया बच्चों सिमोनी रिएक्शन कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आयोडो एल्केन बनाने की सारी विधियां। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होंगी बच्चों। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए उससे पहले हम चैप्टर के 2-4 पॉइंट बच्चों एक बार फिर देख लेते हैं। मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने जाना था, सबसे पहला पार्ट बच्चों हमने जाना था अल्कोहल से हैलो एल्केन बनाने की विधियां। किससे बच्चों? अल्कोहल से। तो अल्कोहल से जब हमने हैलो एल्केन बनाए थे तो बच्चों पहली विधि थी, हमने कहा था हैलोजन एसिड से। किससे बच्चों? हैलोजन एसिड से। ठीक है बच्चों, तो हैलोजन एसिड से हमने रिएक्शन की थी HCl से, HBr से और HI से। ठीक है बच्चों, HCl की हमने की थी ZnCl2 की प्रेजेंस में। ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है, जो क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है। HBr हमने लैब में प्राप्त किया था बच्चों, KBr की H2SO4 के साथ अभिक्रिया द्वारा, या NaBr की, यहाँ से HBr प्राप्त होता था। इसकी रिएक्शन हम अल्कोहल से कर सकते थे। और HI की रिएक्शन की थी बच्चों हमने H3PO4 के साथ, और इससे आपको HI प्राप्त हुआ था, उसकी अभिक्रिया की थी। ठीक है बच्चों, दूसरा जो पॉइंट था हमारा अल्कोहल से वो था आपका फास्फोरस हैलाइड से। किससे बच्चों? फास्फोरस हैलाइड से। तो बच्चों फास्फोरस हैलाइड कौन कौन से? PCl3 से की थी हमने रिएक्शन, या PCl5 से। जनरली हो जाती है बच्चों। इसमें बताया था जो कॉमन बात थी बच्चों वो ये थी डिफरेंट की PBr3 और PI3 बच्चों ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनको बनाना पड़ता है। और इनको बनाने के लिए हम किससे रिएक्शन करते हैं बच्चों? P+Br2 से या I2 से। ठीक है बच्चों, यहां से आपके ब्रोमो या आयोडो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट था बच्चों आपका C पार्ट अल्कोहल में कौन सी अभिक्रिया थी? डार्जिन अभिक्रिया। डार्जिन रिएक्शन किसके साथ थी बच्चों? थायोनिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ बच्चों। ठीक है, दूसरा पार्ट जो बच्चों हमने करा था वो करा था हाइड्रोकार्बन से। किससे बच्चों? हाइड्रोकार्बन से हमने हैलो एल्केन बनाने की कोशिश की थी, और हाइड्रोकार्बन में हमने करा था बच्चों एल्केन से। ठीक है बच्चों, और एल्कीन से। ठीक है बच्चों, तो एल्कीन में जो मेन पार्ट था वो था हमारा मार्कोनिकोफ का रूल, जो हम पहले ही बच्चों एक वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने किया था बाई हैलाइड एक्सचेंज। तो बच्चों बाई हैलाइड एक्सचेंज में हमने कौन कौन सी रिएक्शन जानी? एक रिएक्शन का नाम था बच्चों कोनाल्ट फिंकेलस्टीन। कौन सी? कोनाल्ट फिंकेलस्टीन रिएक्शन। दूसरी कौन सी थी? स्वार्ट्ज रिएक्शन। कौन सी? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, पूछी जा सकती है बच्चों। जो फोर्थ पार्ट था हमारा बाय सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैसिएट, बाय सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी हमारी नेम रिएक्शन थी, किसका नाम था?
बोरोडीन हुंडसडीकर रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और एक मैंने लास्ट में बता दी थी सिमोनी रिएक्शन, कौन सी बच्चों, सिमोनीज रिएक्शन जो है, ये तो आती ही नहीं है, कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एग्जाम आपका टफ की तरफ चलता है तो ये आ सकती है बच्चों। तो इस सब कुछ में बच्चों जो इंपॉर्टेंट है वो एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहली बच्चों नेम रिएक्शन आ सकती है डायरेक्ट, बोरोडीन, कोनाल्ड फिंकेलस्टीन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, तीनों में से कोई भी शॉर्ट नोट में भी आ सकती है, और क्या होता है जब में भी प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भी आ सकती है। एक नेम रिएक्शन होगी बच्चों डार्जिन रिएक्शन, ठीक है। एक पॉइंट यहां से मिला आपको, डार्जिन सॉरी बच्चों ल्यूकास रिएजेंट, कौन सा, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है बच्चों। ग्रुप प्रक्रम्बिक इसी को बोलते हैं। और एक मैंने बताया था PCl5 जो है आपको वो नोट करना है, बस बच्चों ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है बच्चों, और 5 नेम रिएक्शन हो गई आपकी करीब, और एक PCl5 वाली रिएक्शन आपको नोट। सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें बच्चों। और इसी तरह हमारा साथ देते रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।